from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, खबर ये मिल रही है, कुछ ऐसे असरात नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में कि पीडीएम ने फौज के साथ डील कर ली है, डील हो चुकी है। अच्छा, ये वक्त आने पर साबित हो जाएगा कि ये डील हुई है या नहीं और ये पाकिस्तान के हक में है या खराब है, लेकिन कुछ बातें हम और आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि पीडीएम की तहरीक ऐसे दम तोड़ रही है जैसे आहिस्ता आहिस्ता रात के आखिरी पहर जब मुंडेर पे रखे हुए चिराग बुझने लगते हैं, तो 26 मार्च को उनका आखिरी चिराग भी बुझ जाएगा। अच्छा, देखिए, जो डील नजर आ रही है कि डील ले ली है, इसके कुछ ऑब्जर्वेशन लीजिए। बात पॉइंट नंबर 1, देखिए, ये डील इस वजह से नजर आ रही है कि जरदारी साहब जो थे, जेल का सीधा रास्ता जा रहा था, उनके सारे सबूत मौजूद थे, सारी फाइलें तैयार थी, लेकिन क्या हुआ, जो चीज अटकी हुई थी, जमानत हो गई, पहली चीज। दूसरी, शहबाज शरीफ साहब वो जेल से हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल से फिर लोग जो है वो इलाज के लिए बाहर भी जा सकते हैं और मुल्क में भी रह सकते हैं, उनके दिन भी खत्म होने वाले हैं। तीसरी चीज जो आप मेक यू वेरी स्केप्टिकल और डूबियस अबाउट द डील के हुई कि नहीं हुई, वो ये है, मुल्ला जी जो हैं, मुल्ला जी के खिलाफ नैब ने बड़े जबरदस्त स्टेटमेंट दिए थे, सारा मटेरियल जमा कर लिया था, जायदादों का भी और बाहर से जो फंडिंग ली है, इराक से ली है और लीबिया से ली है, और अब तो हिंदुस्तान वाले पेपर भी आ गए थे। अचानक नैब खामोश हो गई, क्यों, क्या वजह है? और जो गॉडफादर थे वो तो बहुत पहले ही लंदन जा चुके हैं, और वो गॉडफादर जो है वो बगैर इस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के नहीं जा सकते थे। ये बात देखिए, इसमें सबूत मत मांगिएगा, ये कॉमन सेंस की बात है कि इमरान खान उनको जाने नहीं देता, लेकिन वो बगैर इस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के नहीं गए। और क्या उन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि पूरा मुल्क पागल बन गया? झूठ बोला नहीं, बाकायदा राहदारी दी गई है तो वो गए हैं। तो ये तो सारे सबूत हैं जो लगता है कि वाकई डील हो गई है। अब आइए पहले पॉइंट पे कि अगर ये डील हो गई है तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदा है। अच्छा, जब डील हुई होगी, एनआरओ तो नहीं वो ले सके क्योंकि वो बीच में वो बहुत बड़ी दीवार है इमरान खान साहब, तो डील उन्होंने अच्छी कट किया। लेकिन अगर देखिए, अब डील में कितने पैसे पाकिस्तान को मिले, ये एक अहम है। डील में ये मुझे नहीं पता कि कितने पैसे मिले, लेकिन ये डिपेंड करता है निगोशिएशन करने वाले को कि वो कैसे डील को निगोशिएट करता है। मसलन इनको गेम में रहना है और चाहते हैं कि वो जेल भी ना जाएं, तो फर्ज कीजिए कि ये $4 बिलियन देने के तैयार हैं, तो इनसे कहा जाए कि अगर तुम चाहते हो तुम गेम में रहो, प्लस तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद भी गेम में रहे, तो उसके लिए भी तुम्हें 3 बिलियन और देने पड़ेंगे। कोई डील ऐसी की जाए जिससे पाकिस्तान का जरा थोड़ा सा मईशत जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। अच्छा, अब देखिए, ये बात तो कंफर्म है, मैंने बड़ी रूडिमेंट्री उसमें आपको कह दिया कि ये ऐसे ऐसे डील कट करेंगे, वो तो रेशमी लफ्जों में ये बातें करेंगे कातिल से, ठीक है ना, लफ्जों पे चांदी के वर्क लपेट के उनको देंगे, वो दिया जाता है इस फील्ड में, कीजिए, दीजिए। अच्छा, मैं पाकिस्तान, एक और पॉइंट इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं, कि देखिए, अगर 3 से 4 अरब डॉलर आप इन गैंग से निकलवा पाए तो इट्स नॉट ए बिग डील, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत पे। आपने खराब डील की। अगर आप 8 से 10 बिलियन डॉलर ले सके तो बहुत अच्छी डील की आपने, और उससे ज्यादा का तो उसका सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन हो जाए तो सोने पे सुहागा है। क्यों? पाकिस्तान पर इस वक्त 45,000 अरब रुपए का खर्चा है और हर साल 3,000 अरब सालाना पाकिस्तान को सूद की मद में देने पड़ते हैं। और सूद की मद में पैसे पता कैसे दिए जाते हैं? गरीबों का खून चूस कर, पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, हर चीज की कीमत बढ़ा के, महंगाई करके, एक तरीका। और दूसरा ये कि सूद अदा करने के लिए, कर्ज नहीं, सूद अदा करने के लिए भी कर्जा लिया जाता है। इस बात का मैं चाहता हूं कि जरा और गहराई में उतर के जायजा लिया जाए। अच्छा,
मैं आपसे कह रहा था कि इस बात का जरा और ये इकोनॉमी जो है मैं इसका जरा और गहराई में थोड़ा सा वक्त इस पे लगाइए। देखिए, ये नून लीग और पीपीपी ने 30,000 अरब 30,000 अरब का कर्जा लिया था। अब कोई इनसे ये पूछने की जरूरत करे कि तुम ये बताओ कि ये 30,000 अरब रुपए खर्च कहां हुए? तुमने 5 या 10 या 3 या 2 डैम बनाए? कितने नए हॉस्पिटल बनाए? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क के अंदर? क्या किया? कहां गए? सिरे महल खरीदा गया, बड़ी बड़ी लंदन की महंगी जायदादें खरीदी गई, हर आदमी ने खरीदी, सरदार भी खरीद के आ गए दुबई में और लंदन में, वो नवाज शरीफ, बच्चे, सब सब जो है सब ने खूब हाथ लगे। 30,000 अरब रुपए। कोई डैम नहीं बनाया इन्होंने, कोई अच्छा कुछ रोड बनाए तो वो भी गिरवी हैं, वो रोड भी गिरवी है, मोटरवे आपका। इन्होंने जिना टर्मिनल हो या आपका टीवी स्टेशन हो, रेडियो हो, उस पर भी कर्जा ले लिया, वो भी गिरवी पड़े हुए हैं। कौम मुश्किल में है और ये सब मुश्किल कुशा लंदन में है, और इनके साथ ये डील की गई है दोबारा। ख्वातीन हज़रात, बहुत गलत काम हुआ है इनके साथ अगर डील हुई है तो। बहुत पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा मैं नहीं कहता। क्यों पाकिस्तानी कौम को हकायक बताते हुए मैं जरा हेसिटेंट होता हूँ। क्यों मैं सच और हक को भी अगर पेश करता हूँ तो चाहता हूँ उसको बड़ा लॉजिकली पेश करूँ, क्योंकि वो नापसंद करते हैं इस किस्म की बातों को, तारीफ को सुनना पसंद करते हैं। मुझे अपनी रूह को काटना पड़ता है ये बातें समझाने के लिए, क्योंकि हमारी कौम जो है वो तारीफ पसंद कौम है। वी वुड रादर बी ruined by praise than saved by criticism। ये हम तनकीद के हाथों अपनी सुधार नहीं करेंगे, तारीफ के हाथों हलाक होना पसंद कर लेंगे। यही इसको हमारी कौम का एटीट्यूड है। अगर कोई साहब डूब रहे हो और किनारे पे आप खड़े हो, आप उनसे कहें सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप डूब रहे हैं, तो कहेंगे अच्छा तो ले फिर मैं चल गया, वो और ज्यादा डाइव मार के डूब जाएगा। तारीफ कीजिए। अगर आपने उनको कोई सही बात बताई तो वो इसको नापसंद करते हैं। क्यों? एक आदत डेवलप हो जाती है झूठ बोलने की। उस माशरे में करप्शन और झूठ का दौरा है, तो उस माशरे से जो है इंटेग्रिटी गायब हो जाती है। एक लेटर में आपको जरूर उसका जल्दी से हवाला दूं। कोरिया वॉर में अमेरिका के कुछ फौजी उन्होंने पकड़ लिए थे, तो एक फौजी ने जब उसको एक दिन के बाद सजाए मौत होने वाली थी, एक खत लिखा अपनी बीवी को अमेरिका में, और उसमें क्या लिखा अपने बेटे के लिए? Tell Johnny the word is integrity। जानी को कहो यही लफ्ज में सब कुछ है, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होती है? सच्चाई, खुद से सच बोलना, सच बोलना। और सच क्या होता है? सच ये होता है कि आप हकीकत को, सच को दूसरे तक सच के अंदाज में पहुंचाएं, सच बोले। हमारे यहाँ तो इसका कोई वो ही नहीं है। जो झूठ बोलेगा उसको आप पसंद करेंगे, जो आपकी आंखें खोलेगा आप कहेंगे ये नेगेटिव बात कर रहे हैं, ये उम्मीद तोड़ रहा है। डूब जाए, मैंने कहा, वो कहेगा अच्छा मैं अच्छा लग रहा हूं, वो डूब जाएगा। तो ये बड़ी मुश्किल बातें हैं कौम को समझाना, लेकिन हमारा फर्ज ये है कि हम इनको सामने लाएं। क्योंकि ख्वातीन हज़रात देखिए, पाकिस्तान आज जिन मसाइल का शिकार है, इसकी एक बुनियादी वजह ये रही है, ये इतनी करप्शन पता है क्यों हुई है? क्योंकि हमेशा फैसले जो है ना वो एडहॉक बेस पे किए गए। मैं अक्सर कहता हूं कि फ्यूचर की तामीर, प्लानिंग जो है ना, लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ नहीं करो। अब अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने डील कर ली है तो ये फिर दोबारा वही कुछ किया गया है। अब इसका खुला खुला तो एनआरओ नहीं है मुशर्रफ की तरह का कि उसने तो पेज ही फाड़ दिया था कॉपी से कि दोबारा से गिनती शुरू कर दो, नहीं। लेकिन ये डील हुआ है। अगर ये डील है तो फौज इस अंदाज से सोच रही है और जस्टिफिकेशन देगी कि पाकिस्तान को बड़े बुहरान से हमने बचा लिया, जो किसी हद तक बात सही भी है। इमरान खान कहेंगे कि मैंने तो एनआरओ नहीं दिया, नेक्स्ट इलेक्शन में मैं तो बहुत अच्छे वोटों से जीतूंगा। और अपोजिशन जो है वो कहेगी वाह हम तो अभी भी गेम में हैं और हमारी औलादें भी गेम में हैं, अब हम दोबारा लूटेंगे, फिर उसके बाद हमारी औलादें लूटेंगी। तो हमने जो इंटरनेशनल प्रेशर पैदा किया था और जो गालियां गलौच हमने की थी वो सब काम आ गई। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी ही डील चाहिए थी, लेकिन हमने बहुत हाई पे शूट किया तो यहाँ तक हम पहुंच गए, जो एक उसूल है नफ्सियात का। तो ये वक्त बहुत वैसा है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस पे अगर मैं बात रखूं और आपको सच्ची बातें बता दूं तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। और एंड पे हम ये कहते हैं दुआ कीजिए,
अरे अल्लाह ने दिमाग दिया, सोचो, अल्लाह ने आंखें दी हैं, देखो, खोलो। अगर मेरे ख्याल से आप मुत्तफिक हैं तो उसको जरूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।